तो हम शुरुआत करते हैं एम्पिटिगो से। एम्पिटिगो ये बुलस भी हो सकता है और नॉन बुलस भी हो सकता है। पहले बात करते हैं नॉन बुलस की। नॉन बुलस एम्पेटिगो इट कैन बी कोज्ड बाय स्टेफ ओरियस और स्ट्रेप पायोजीन। तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखता है ये नॉन बुलस वाला। वहीं हम बात करें बुलस एम्पेटिगो की, तो इट इज़ एक्सक्लूसिवली कोज्ड बाय स्टेफ ओरियस एंड दिस लुक्स लाइक दिस। यह है बुलस एम्पेटिगो। So you should be able to differentiate between bullous and non-bullous. अब देखो ये है एरिसिपिलिस। ये मेनली फेस पे देखने को मिलती है और लिम्ब में देखने को मिलती है। इसकी खासियत क्या होती है? इट इज़ कोज्ड बाय स्ट्रेप पायोजीन। ठीक है, इसके अंदर ये शार्पली डिफाइंड और वेल डिमार्केटेड होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मायोनेक्रोसिस का, नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस। अब बात करते हैं सेलुलाइटिस की। दिस इज आल्सो कोज्ड बाय स्ट्रेप पायोजीन बट इट इज पुअरली डिमार्केटेड and hardly noticeable margin. So this is one way to differentiate between erysipelas and cellulitis, that erysipelas have well demarcated margins whereas cellulitis has hardly noticeable margins, or you can say poorly demarcated. स्किन एब्सेस की बात करें तो walled off collection of pus in deeper skin layers, almost always caused by Staph aureus. This is something that you need to remember, that skin abscess are always caused by Staph aureus. These are swollen, red, tender nodule, warm to touch. Now let's talk about necrotizing fasciitis. This is also called flesh eating disease. देखो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है डीपर सॉफ्ट टिश्यू का, विच लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस फेट एंड इवन अंडरलाइंग स्केलेटन मसल। तो ये डायग्राम है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का, याद रख लो इसको। इन्फेक्शन ये कैसा होता है? पॉली माइक्रोबियल होता है। मोस्ट कॉमनली स्टेप पायोजिन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेफ ओरियस रिस्पॉन्सिबल होता है और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉली माइक्रोबियल इट कैन बी। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, इसके अलावा रिसेंट सर्जरी। इफ़ इट इन्वॉल्व्स पेरिनियम, हम बात कर रहे हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की, इफ़ इट इन्वॉल्व्स पेरिनियम और स्क्रोटम देन इट्स नोन एज फोरनियर्स गैंग्रीन। फोरनियर्स गैंग्रीन ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये फोरनियर्स गैंग्रीन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्रेपिटस, which is the crackling sound of bubbles beneath skin. It is caused by production of methane and carbon dioxide. और क्या बात करें, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इट रिक्वायर सर्जिकल डिब्राइडमेंट टू रिमूव द नेक्रोटिक टिश्यू। अब बात करते हैं स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम और सो कॉल्ड रिटर डिजीज़। मोस्ट कॉमनली अकर्स इन न्यूबॉर्न। पहली बात, इंडिविजुअल जो कि रीनल इनसफिशियंसी से ग्रसित है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट द टॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल इज एक्सफोलिएटिव। एक्स से याद रखना है कि ये एक एक्सोटॉक्सिन होता है। ये करता क्या है? ये डिस्ट्रॉय करता है एडहीजन्स को बिटवीन केराटिनोसाइट विद इन स्ट्रेटम गैंग्रेनुलोसम। ठीक है, होता क्या है? पेनफुल इरिथेमेटस रैश होता है, जनरलाइज्ड। हाँ, इम्पोर्टेंट बात कि ये भी पॉजिटिव निकोल्स की साइन शो करता है। मैनुअली स्ट्रोकिंग स्किन कोजेस स्लफिंग और सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम देख सकते हैं कि हम जनरलाइज्ड इरिथेमेटस रैश है ये।
और क्या स्टेफाइलोकोकस कोज कर सकता है? ये कार्बंकल है, सॉरी ये फ्यूरंकल है, और जिसमें पस जैसा एक दिखता है ये होता है कार्बंकल. वेल, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट स्ट्रैप एंड स्टैफ इन्फेक्शंस.